प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सबसे पहला स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन का। इन दिस स्टेप सॉइल इज टर्न्ड एंड लूजन्ड। तो मैं आपको समझाता हूँ, आप इन पिक्चर्स को देखिए। यहाँ पर शॉवल की हेल्प से सॉइल को खोदा जा रहा है। इसी खोदने को टर्निंग अप ऑफ सॉइल बोला जाता है। इससे जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, और इसके क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं, क्योंकि इसका कुछ तो रीज़न होता होगा। तो बेनिफिट्स ऑफ टर्निंग अप एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि रूट जो होते हैं वो सॉइल में डीप चले जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि रूट्स को सॉइल में डीप अंदर तक जाने में आसानी होती है। लूज सॉइल अलाउज मोर एयर टू द रूट। लूज सॉइल की हेल्प से जो रूट्स होते हैं उसके आसपास एयर आ जाती है। और आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट के अंदर रूट्स भी रेस्पिरेशन करती है, उसे भी एयर चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। तो ये लूज सॉइल अलाउ करती है रूट के आसपास एयर होने को, और उसकी वजह से वो अपना रेस्पिरेशन करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेन मोर वाटर। इसकी मदद से जो सॉइल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी रिटेन कर पाती है, इकट्ठा कर पाती है, अपने अंदर जो है स्टोर कर पाती है। और आपको पता है पानी तो रूट्स को चाहिए ही होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और अर्थवॉर्म्स जो केंचुए होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए भी ये स्टेप काफ़ी अच्छा होता है। बट वेट अ सेकेंड, हम अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ की चिंता क्यों कर रहे हैं? अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी हेल्प से जो सॉइल होती है वो काफ़ी उपजाऊ बनती है, काफ़ी फर्टाइल बनती है। कैसे, वो हम देखते हैं। यही ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म जो होता है, ये फर्दर हेल्प करते हैं टर्निंग एंड लूजनिंग अप ऑफ सॉइल में, क्योंकि ये मूव करते हैं, ये उधर टनल्स बनाते हैं, और इनके कॉन्टिन्यूस मूवमेंट से भी जो होती है सॉइल और लूज और टर्न अप होने में हेल्प मिलती है। इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा है कि ये ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। ह्यूमस सॉइल की वो लेयर और वो पार्ट होता है जो बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत फर्टाइल होता है। एक सॉइल में जितनी ह्यूमस होगी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की मानी जाएगी। बट ये ह्यूमस कैसे ऐड करते हैं? लुक, अर्थवॉर्म जब मर जाते हैं तो उनके जो डेड रिमेन होते हैं, ठीक है, जब उनका डेड रिमेन ही ह्यूमस बनाता है। सिमिलरली कोई पत्ते हो गए या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जब वो डीकम्पोज होता है, जब वो सड़ता है, तो वो भी ह्यूमस बनाता है। और फिर अर्थवॉर्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब भी वो एक्सक्रीट करते हैं, जब भी कुछ भी अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो भी बाद में ह्यूमस ही बनता है। और इसकी हेल्प से जो सॉइल होती है वो रिच इन न्यूट्रिशन होती है। तो ह्यूमस सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्निंग अप ऑफ सॉइल, ये जो खोदने से क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जो ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुकी है, जिससे न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो लोअर लेयर में उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो खोदने की वजह से लोअर लेयर जो होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो ऊपर आ जाती है। तो लोअर लेयर न्यूट्रिशन आर ब्रॉट अप। तो आपने देखा यहाँ पे कितने सारे फायदे हैं कि रूट्स डीपली चले जाती है, पानी ज़्यादा रिटेन करता है, एयर अलाउ करता है ये रूट को, ठीक है, सॉइल के अंदर एयर, इट अलाउज मोर एयर टू रूट। अर्थवॉर्म की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग मोर ह्यूमस टू दिस सॉइल। तो ये सारे फायदे हैं आपके टर्निंग अप ऑफ एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल के। नाउ व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग? प्लो नाम का एक टूल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, प्लो। इसको हिंदी में हल भी बोलते हैं, और ये अक्सर आपने देखा होगा कि बैल पे लगाकर इसे इससे जो होता है बैलों को मूव कराया जाता है, और ये एक तरीके से आपकी फील्ड में जो है फील्ड को खोदता हुआ ये जाता है। तो ये भी एक तरीके से टर्न अप कर रहा होता है सॉइल को। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग।
तो इसी प्रोसेस को जिसमें सॉइल को टर्न अप किया जाता है, लूज किया जाता है, इसी को ही प्लोइंग और टिलिंग बोलते हैं। यूजिंग प्लो विच इज, अच्छा ठीक है, इट इज, जो ये प्लोइंग और टिलिंग होती है ये प्लो नामक टूल से की जाती है, और ये जो प्लो होता है ये वुड या फिर आयरन का बना हो सकता है। कुछ केसेस में लैंड काफ़ी सॉलिड होती है, काफ़ी हार्ड होती है, तो उस केस में सबसे पहले हमें पानी डालना पड़ता है। दिस इज़ नॉट इरिगेशन। इरिगेशन होता है जब हम क्रॉप को पानी देते हैं, बट यहाँ पे सॉइल को, जिस ताकि उसे खोदना और उस पर काम करना आसान हो, उसे उसे उस पे वर्क करना आसान हो, इसलिए थोड़ा पानी डाल दिया जाता है। बट ये सिर्फ उन सॉइल में किया जाता है जो थोड़ी हार्ड होती हैं। प्लोइंग के बाद क्या किया जाता है, अगर आप जब प्लो कर देते हो तो मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो उनको, मिट्टी के जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो चंक्स होते हैं, उनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे चंक्स में। ये स्टेप्स है प्लोइंग के बाद, ठीक है। तो बिग चंक्स ऑफ सॉइल नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल चंक्स, और ये भी प्लो हो या कल्टीवेटर की हेल्प से किया जाता है। इसके बाद फील्ड को खोदने के बाद लेवल भी किया जाता है, मतलब प्लेन भी कर दिया जाता है। इसे, जो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है सोइंग और इरिगेशन, उसमें हेल्प मिलती है। तो प्लोइंग के बाद बिग चंक्स ऑफ सॉइल को तोड़ा जाता है और जो आपकी फील्ड है उसे इवन कर दिया जाता है। कुछ केसेस में जब लैंड बहुत फर्टाइल नहीं होती तो इसी स्टेप में मैन्योर भी ऐड कर दिया जाता है। मैन्योर खाद को बोलते हैं, इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं। तो वैसे तो ये स्टेप बाद में किया जाता है, बट कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में मैन्योर को इसी स्टेप में ऐड कर दिया जाता है, अगर जो सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है उस केस में। आप यहाँ पे प्लो, हो और कल्टीवेटर देख सकते हैं। कल्टीवेटर तो किसी ट्रैक्टर के साथ लगता है, प्लो बैल के साथ या फिर मैनुअली यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो ये डंडी है इसे प्लो शाफ्ट बोलते हैं और इसे प्लो शेयर बोलते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे ये हो गया है मेरे से। एंड हो, इसे मैं इसे फवाड़ा बोलता हूँ, और यहाँ पे जो ये पार्ट है इसे बेंट प्लेट बोलते हैं। एंड कल्टीवेटर मैं आपको बता चुका हूँ। प्लो एंड हो आर ट्रेडिशनल टूल्स एंड पुल्ड बाय एनिमल्स। तो या तो इसे मैनुअली यूज़ करते हैं या फिर एनिमल की हेल्प से यूज़ करते हैं। प्लो एंड हो एक ट्रेडिशनल टूल है, काफ़ी पुराने समय से चलते हुए आ रहा है। वेयर इज कल्टीवेटर एक मॉडर्न टूल है जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर यूज़ किया जाता है। ऑल दीज आर यूज्ड फॉर प्लोइंग एंड ऑल्सो फॉर रिमूविंग वीड्स। इन सब का यूज़ प्लोइंग के लिए किया जाता है और वीड्स को भी रिमूव करने के लिए किया जाता है। अब व्हाट एग्जैक्टली रिमूविंग वीड्स होता है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है सोइंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।